लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस्लाम को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से जोड़ना गलत है। इस्लामोफोबिया दुनिया में मुसलमानों को दीवार से लगाने का बाइस बन रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से यौम अली के सिलसिले में जुलूस बरामद हो गए। अंदरूर लाहौर में यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह का मरकजी जुलूस रात गैर मुबारक हवेली से बरामद हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद उल फितर पर 6 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद उल फितर पर 10 से 15 मई तक छुट्टियों की मंजूरी दे दी। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजियाँ जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 161 अफराद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने IMF मुआहदे पर नजरसानी का इशारा दे दिया। कहा, IMF ने हमारे साथ ज्यादतियां की हैं। मोटरवे M1 पर मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 11 अफराद जान बहक हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है कि वापस आने वाले उम्मीदवार को सिर्फ तब ही नाअहल किया जाएगा जब उसने बेईमानी से असासे हासिल किए होंगे। पंजाब के जिला अटक में बस खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 15 अफराद जान बहक हो गए। मुस्लिम लीग नून के कायद और हज़ब खिलाफ शहबाज शरीफ की अरकान पार्लियामान से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कौम का आटा चीनी वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में ना लौटा जाता तो आज कौम को आटा चीनी के लिए धक्के न खाने पड़ते। बरतानवी दारुल हुकूमत मनी लॉन्ड्रिंग का गढ़ बन गया, जिस पर मेयर लंदन और अपोजिशन लीडर ने इजहार तशवीश किया। माली साल 2021-22 का वफाकी बजट जून के तीसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। अमरीकी माहिरीन ने एक मॉडल की पेशगोई की बुनियाद पर कहा कि कोविड वैक्सीनेशन कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने में मददगार साबित होगी। अली अंसारी ने मंगेतर सबूर अली की एक यादगार तस्वीर शेयर करते हुए इस पर मोहब्बत भरा कैप्शन दर्ज कर दिया। नासा की अजीम कामयाबी के पीछे फलस्तीनी इंजीनियर्स का दिमाग शामिल था, जो मरीख पर लैंड करने वाली परवाज के लिए हेलीकॉप्टर बनाने वाली टीम का हिस्सा थे। विजडन ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ऐलान कर दिया। 11 रकनी स्क्वाड में बाबर आजम समेत पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया। बरतानिया में जंग अजीम 2M के 48 ग्रेड बम बरामद हुए, जिसे अहले खाना ने दूध की बोतलें समझकर जमीन से निकाला था। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस्लाम को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से जोड़ना गलत है। इस्लामोफोबिया दुनिया में मुसलमानों को दीवार से लगाने का बाइस बन रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों ने मुलाकात की, जिसमें इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ से मुतालिक बातचीत की गई। वज़ीर आज़म की गुज़िश्ता साल इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को लिखे गए खतूत पर भी गुफ्तगू की गई और इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया से मुतालिक आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने सफ़ीरों को इस्लामोफोबिया के तदराक के लिए कोशिशों से आगाह किया। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी का ख्वाहान है, लेकिन इस्लामोफोबिया मज़ाहिब को तकसीम करने का बाइस बन रहा है। इस्लाम को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से जोड़ना गलत है। इस्लामोफोबिया दुनिया में मुसलमानों को दीवार से लगाने का बाइस बन रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से यौम अली के सिलसिले में जुलूस बरामद हो गए। अंदरूर लाहौर में यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह का मरकजी जुलूस रात मुबारक हवेली से बरामद हुआ। ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ सुबह के वक्त करबला गाम शाह पहुँच जाएगा। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के साथ साथ पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। जुलूस के रास्तों की जानिब से खुलने वाली तमाम गलियां और बाजार खारदार तारे और कनाते लगाकर बंद कर दिए गए हैं। कराची में यौम अली के मरकजी मजलिस निश्तर पार्क में मुनक्किद हुई, जिससे अलामा शहनशाह हुसैन नकवी ने खिताब किया और फ़ज़ाइल हज़रत अली बयान किए। मजलिस के बाद यौम अली का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बहुत अराब स्क्वाड्स की क़यादत में बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों नुमाइशरंगी से बरीजा प्लाजा, सदर लीगल चौक, तिब्बत सेंटर, रेडियो पाकिस्तान से होता हुआ खारादर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान पर इख्तिताम पजीर होगा।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद उल फितर पर 6 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद उल फितर पर 10 से 15 मई तक छुट्टियों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत दाखिला ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक 10 से 15 मई तक ईद की छुट्टियां होंगी। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि नोटिफिकेशन NCOC की सिफारिश और वज़ीर आज़म इमरान खान की इजाज़त से जारी किया गया। तर्जुमान का कहना है कि ईद की छुट्टियों से मुतालिक SOPs पहले ही जारी की जा चुकी हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल NCOC ने ईद से मुतालिक गाइडलाइंस जारी की थी। NCOC का कहना था कि ईद पर हाथ मिलाने और गले मिलने से परहेज करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, नमाजियों के लिए आने जाने के लिए अलहदा रास्ता रखा जाए, रस से बचा जाए। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजियाँ जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 161 अफराद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 37,587 टेस्ट किए गए, जिसमें से 377 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मज़ीद 161 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में तकरीबन एक माह बाद एक रोज़ में 4000 से कम केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता माह 5 अप्रैल को कोरोना के 3953 केसेस रिपोर्ट हुए थे और गुज़िश्ता 24 घंटों में 3377 केसेस सामने आए थे। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.9% रही। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने IMF मुआहदे पर नज़रसानी का इशारा देते हुए कहा कि IMF ने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं। IMF से टैरिफ ना बढ़ाने के लिए बात करनी होगी। फैज़ुल्लाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़ज़ाना का इजलास हुआ। कमेटी ने इजलास में वज़ारत ख़ज़ाना शौकत तरीन की शिरकत का खैर मक़दम किया। इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने IMF मुआहदे पर नज़रसानी का इशारा देते हुए कहा कि IMF ने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं। IMF से टैरिफ ना बढ़ाने के लिए बात करनी होगी। टैरिफ बढ़ाने से महंगाई बढ़ सकती है। शौकत तरीन का कहना था कि शरह सूद को 13.25% पर रखना गलती थी। जिन इदारों को हुकूमत नहीं चला सकती उनकी निजकारी की जाए। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ। मैंने हमेशा पार्लियामान को फौकियत दी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मईशत का पहिया चलेगा तो शरह नमू बेहतर होगी। जो टैक्स नहीं देता इसको टैक्स नेट में लाएंगे। बिजली की नर्ख बढ़ाकर मजीद करप्शन के मौके पैदा किए जाते हैं। इनका मजीद कहना था कि वज़ीर ख़ज़ाना रहा हूँ, 10 साल में मुझे टैक्स के लिए हरासा किया गया। महसूलात बढ़ाने के लिए किसी की दुम पर पाँव नहीं रखा। पाकिस्तान में मईशत से मुतालिक मनसूबाबंदी नजर नहीं आ रही। 20 से 30 साल पायदार माशी तरक्की के लिए मजबूत निज़ाम लाया जाए। मोटरवे M1 पर मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 11 अफराद जाबाक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे का शिकार बस लाहौर से मर्दान जा रही थी। मोटरवे M1 पर बुरहान इंटरचेंज के करीब हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 11 अफराद जाबाक हो गए, जिनमें से एक बच्चा और खातून भी शामिल हैं। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि हादसे की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल हसन अब्दुल मुंतकिल कर दिया गया, जहां बाद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ज़राए ने बताया कि हादसे के शदीद जख्मियों को रावलपिंडी मुंतकिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है कि वापस आने वाले उम्मीदवार को सिर्फ तभी नाअहल किया जाएगा जब इसने बेईमानी से असासे हासिल किए हों और कुछ फवायद हासिल करने के लिए इन्हें छुपा रखा हो। उम्मीदवार शमून बादशाह कैसरानी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की वजाहत करते हुए कहा कि अगर असासों की डिक्लेरेशन या डिस्क्लोजर नहीं है जिससे किसी उम्मीदवार को गैर कानूनी फ़ायदा होता है तो वो इसकी उम्मीदवारियत ख़त्म हो जाएगी। शमून बादशाह कैसरानी ने अपनी अपील में 12 अगस्त 2018 को लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के हुक्म पर सवाल किया था, जिसमें PP 240 देरा गाजी के ज़मनी इंतखाब के लिए इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के मुल्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जनवरी 2015 के हुक्म को बरकरार रखा गया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर ने नकवी ने फैसला तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि हर डिस्क्लेरेशन या डिस्क्लोजर ऐसा नहीं जिसकी बुनियाद पर पार्लियामेंट के रुकन या उम्मीदवार को मुस्तकिल तौर पर नाअहल करार दिया जाए। पंजाब के ज़िला अटक में बस खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 15 अफराद जाबाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक अटक के इलाके हसन अब्दुल में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 15 अफराद जाबाक और मुतादिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों को THQ हसन अब्दुल मुंतकिल किया जा रहा है। जाबाक होने वालों में खातून और कमसन बच्ची भी शामिल है। ज़राए का कहना है कि मुसाफिर बस लाहौर से मर्दान जा रही थी। जाए वक़्वा पर इमदादी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक बस को हादसा कार को बचाते हुए पेश आया।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ट्रैफिक हादसे पर अफसोस का इजहार किया और इंतजामिया से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। उस्मान बुज़दार ने जाँ-बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि ज़ख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की अरकान पार्लियामान से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि कौम का आटा चीनी वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में ना लौटा जाता तो आज हम कौम को आटा चीनी के लिए धक्के ना खाने पड़ते। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की अरकान पार्लियामेंट में मुलाकात से गुफ्तगू। कौम का आटा चीनी वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में ना लूटा जाता तो आज कौम को आटा चीनी के लिए यूं धक्के न खाने पड़ते। इन्होंने कहा, हुक्मरान खुदा तरसी करें और चीनी के लिए कितार में खड़ी माओ बहनों को इस तौहीन से निजात दिलाएं। बर वक्त वैक्सीन के असूल की तैयारी ना करके कौम की जान को खतरे में डाला गया। इन्होंने कहा कि कोरोना की पूरी मैनेजमेंट ना हो सकी। दूरअंदेशी पर मबनी हुकूमत अमली का अब भी फुकदान है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत अब भी कोरोना, मुआशरत, महंगाई, बेरोज़गारी जैसे संगीन मसाइल पर तवज्जो देने में संजीदा नहीं, सिर्फ तमाशे जारी हैं। इनका कहना है कि इससे हुकूमत की ज़हनी हालत और तरजीहात का अंदाज़ा होता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अपनी पॉलिसियों से होने वाली महंगाई का गुस्सा ज़िली इंतज़ामिया के खतून अफसर पर निकालना इंतहाई काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा से इतलात हैं कि लोग कतारों में खड़े होते हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा। अवाम को इज्जत ऐसी दी जाती है। इन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई की सताई अवाम की रमज़ान में बद्दुआओं से खौफ आता है। क़यामत खेज़ महंगाई की ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। शहबाज शरीफ ने दीगर अरकान से बात करते हुए कहा कि मुआशियत की तबाही के बावजूद हुकूमत को एहसास तक नहीं कि मुल्क का कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। अरकान पार्लियामेंट की शहबाज शरीफ को रिहाई पर मुबारकबाद, सियासी इंतकाम पर बहादुरी से मुकाबला करने पर खराज तहसीन भी पेश किया। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमा और अरकान पार्लियामेंट की हमायत और नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। बरतानवी दारुल हुकूमत मनी लॉन्ड्रिंग का गढ़ बन गया है, जिस पर मेयर लंदन और अपोजिशन लीडर ने इजहार तशवीश किया। बरतानवी अपोजिशन लीडर कैरियर स्टारमर और मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने तरक्की पजीर ममालिक का करप्शन का पैसा बरतानिया मुंतकिल होने पर तशवीश का इजहार किया। मेयर लंदन सादिक खान का कहना है कि गैर कानूनी पैसों से लंदन में जायदादें खरीदी जाती हैं और दुनिया भर से काला धंधा लंदन लाकर सफेद किया जाता है। काफ़ी सालों से लंदन मनी लॉन्ड्रिंग का कैपिटल बना हुआ है। मेयर लंदन सादिक खान ने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें फ़िक्र है कि काफ़ी सालों से लंदन मनी लॉन्ड्रिंग का कैपिटल है। गैर कानूनी तरीके से कमाए पैसे लंदन मुंतकिल किए जाते हैं। मैं लॉबी कर रहा हूँ कि हुकूमत लंदन को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होने से रोके। मेयर का कहना था कि दुनिया भर से काला धन लंदन लाकर सफेद किया जा रहा है। लंदन के बैंक कारोबार, प्रॉपर्टीज में गैर कानूनी पैसा लगाया जाता है। पुलिस मेहनती है मगर कानून में बहुत सारे सकम हैं। हुकूमत पर जोर दूंगा कि कानून में मौजूद सकम दूर करें। सादिक खान ने कहा कि मल्टी मिलियनियर्स गैर कानूनी पैसा लंदन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि लंदन गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल होता रहे। अगर आपने जायज़ तरीके से पैसा कमाना है तो ज़रूर लंदन में लगाएं। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। माली साल 2020-21 का वफाकी बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी खजाना कामरान अफजल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी मालियाती फंड IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम में तब्दीलियों की गुंजाइश है। IMF को कोरोना के दौरान माशी हकीकत से आगाह करेंगे। उन्होंने कहा कि इंसदाद कोरोना के लिए IMF से फौरी फंड्स की ज़रूरत नहीं। गुज़िश्ता साल IMF ने इंसदाद कोरोना के लिए $1.5 अरब दिए थे। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। अमेरिकी माहिरीन ने एक मॉडल की पेशगोई की बुनियाद पर कहा कि कोविड वैक्सीनेशन कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने में मददगार साबित होगी। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में कहा गया कि कोविड वैक्सीनेशन की शरह को बढ़ाना कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में कमी और इसे कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। माहिरीन ने इस हवाले से एक कंप्यूटर मॉडल तैयार किया था। तहकीक में बताया गया कि अमेरिकी रियासत मिनीसोटा में वैक्सीनेशन से मुस्बत केसेस और अमवात की शरह में नुमाया फ़र्क आया। तिब्बी जरीदे मायो क्लिनिक में शाया किया गया कि तहकीक में बताया गया है कि पेशगोई करने वाला कंप्यूटर मॉडल वैक्सीनेशन की रफ्तार की बुनियाद पर मुस्तकबिल में केसेस की पेशगोई कर सकता है। इस मॉडल के जरिए मुहक्किकीन ने तमकीना लगाया कि अगर मिनीसोटा में इस मौसम बहार में वैक्सीनेशन ना हुई तो ICU में 800 से ज़्यादा मरीज दाखिल हो सकते हैं। इस तमकीने में कोरोना वायरस की नई इक़साम को भी मद्देनजर रखा गया और ICU में मरीजों की तादाद 1 दिसंबर के मुकाबले में दुगनी बताई गई थी। तहकीक में बताया गया कि रियासत की 75% वैक्सीनेशन अप्रैल की इब्तिदा में हो गई।
तो जुलाई तक अस्पतालों और ICU में जेर इलाज मरीजों की तादाद नुमायां हद तक कम हो जाएगी। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अली अंसारी ने मंगेतर सबूर अली की एक यादगार तस्वीर शेयर करते हुए इस पर मोहब्बत भरा कैप्शन दर्ज किया है। इंस्टाग्राम पर अली अंसारी की जानिब से मंगनी की तकरीब की एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें देखा जा सकता है कि अदाकार सबूर अली को टिश्यू पेपर दे रहे हैं। अली अंसारी ने लिखा, इस तस्वीर की कीमत कई हज़ार अल्फाज से ज़्यादा है। सबूर की आंखों से जारी आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो अपनी वालिदा को किस कदर याद कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने वालिद को इस मौके पर बेहद याद कर रहे थे। अली अंसारी का मजीद कहना था कि बेशक ये हमारी ख्वाहिश थी वो हमारे साथ होते और इन खुशियों को बांटते, लेकिन हमें ये मालूम है कि वो यकीनन इस वक्त बहुत अच्छी जगह हैं और इनकी दुआएं हमारे साथ हैं। अदाकार ने मद्दाहों को पैगाम देते हुए कहा कि अपने चाहने वालों को वक्त दें, इनकी कदर करें। पोस्ट के इख्तिताम पर अली अंसारी ने सबूर को मेंशन करते हुए लिखा कि मैंने आपको पा लिया, यहाँ से नई शुरुआत है और कई तरह के मुख्तलिफ खुशी के जज्बात भी हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। नासा की अजीम कामयाबी के पीछे फ़लस्तीनी इंजीनियर का दिमाग शामिल था, जो मरीख पर लैंड करने वाले प्रवास के लिए एक हेलीकॉप्टर बनाने वाली टीम का हिस्सा थे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी इंजीनियर लोयाल बंसवाई की पैदाइश गाज़ा में हुई और वो अब तक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मुकीम हैं। फ़लस्तीनी इंजीनियर ने बताया कि अमेरिका आने के बाद इब्तदाई दिनों में प्रेजेंट डिलीवरी का काम भी किया। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़े ख्वाब देखे हैं। कामयाब मिशन पर तबसरा करते हुए फ़लस्तीनी इंजीनियर ने कहा कि ये महज सिर्फ एक आइडिया था कि मरीख पर हम परवास कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक खिलौना नुमा एयरक्राफ्ट भी तैयार किया। उनका कहना था कि एयरक्राफ्ट यानी हेलीकॉप्टर को नासा की एक खुसूसी लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया गया था, जो कि इब्तिदा में खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सका। फ़लस्तीनी इंजीनियर ने बताया कि मुताबिक हिसाब किताब और टेस्ट करने के बाद हम एक ऐसा मॉडल बनाने में कामयाब हुए जो मरीख की फिजा में परवास कर सकता है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। वेस्टर्न ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टीम का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वेस्टर्न की जानिब से ऐलान करदा 11 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम समेत पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने चैंपियनशिप में 17 इनिंग्स खेलकर 67.57 की औसत से 932 रन बनाए हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली भी टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे। चैंपियनशिप में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान, भारतीय ऑलराउंडर रुनेंद्र और इंग्लिश कप्तान जॉय रूट को भी टीम में शामिल नहीं किया गया। मोहम्मद रिजवान ने चैंपियनशिप के 12 मैचेस में 46.31 की औसत से 741 रन स्कोर किए थे। जिन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, इनमें कप्तान विलियमसन, रोहित शर्मा, करुणा रत्ने, लेबोशिन, स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स, ऋषभ पंत, जेमीसन, रविचंद्र अश्विन, पैट कम्स और स्टीवर्ट ब्रॉड शामिल हैं। वाज़ेह है कि टेस्ट चैंपियन का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 18 जून को साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। बरतानिया की जंग अजीम 248 रैंड में बम बरामद हुए हैं, जिसे अहले खाना ने दूध की बोतल समझकर जमीन से निकाला था। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की काउंटी हैम्पशायर में एक घर के बगीचे से खतरनाक बम बरामद हुए, जिन्हें दूसरी जंग अजीम के देहातियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया गया था, ताहम वो फट नहीं सके थे। इन बोतलों को जेम्स एक तरफ जमा करते रहे कि अचानक इन बोतलों में से धुआं उठना शुरू हो गया, जिस पर घर के मालिक ने खौफजदा होकर दूर हटने में आफियत जानी और पुलिस को मतला किया। पुलिस बम डिस्पोजेबल स्क्वाड के हमरा जाए वक़ुआ पर पहुंची तो मालूम हुआ कि मज़कूरा शय दूध की बोतलें नहीं बल्कि हैंड ग्रेड बम है, जिन्हें बम डिस्पोजल अमले ने फौरी तौर पर नाकारा बना दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ग्रेनेड्स को 1940 में देहातों को बचाने के लिए नाजी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। ख्याल रहे कि बरतानिया में ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता बरस दिसंबर में पेश आया था, जिसमें अहले खाना ने इन बमों को घर में रख लिया था। बावर्ची खाने में बोतलनुमा बम फट गए थे, जिसकी जद में आकर माँ और बेटी हलाक हो गए थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।